आज मैं आपसे व्रत की तारीख या नियम बताने नहीं आई हूँ। आज मैं उस सवाल का जवाब देने आई हूँ जो बहुत से लोग भगवान से पूछते हैं, लेकिन जोर से कह नहीं पाते। भगवान, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो आपने हमें संतान क्यों नहीं दी? और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भगवान, संतान तो दी, लेकिन वो हमारे दुख का कारण क्यों बन गई? यही सवाल पुत्रदा एकादशी का आधार है। पुत्रदा एकादशी सिर्फ संतान पाने का पर्व नहीं, ये संतान के भाग्य, संस्कार और माता पिता के कर्म से जुड़ा व्रत है। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि संतान सिर्फ शरीर से नहीं, वो तो माता पिता के पूर्व जन्मों के कर्म और इस जन्म की तपस्या से जुड़ी होती है। इसलिए एक ही घर में दो भाई बहन होते हैं, लेकिन एक माता पिता का सहारा बनता है और दूसरा उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा। पुत्रदा एकादशी हमें ये समझाने आती है कि भगवान संतान देते समय सिर्फ शरीर नहीं, भाग्य, स्वभाव और संस्कार भी साथ भेजते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। भद्रावती नाम का एक नगर था। वहाँ राजा सुकुमार राज करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था। राजमहल में सोना चांदी थी, सेवक थे, लेकिन राजा के सिंहासन के सामने एक सवाल हर दिन खड़ा रहता था कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। राजा की रानी हर पूर्णिमा, हर अमावस्या, हर व्रत करती, हर पूजा करती, लेकिन वर्षों बीत गए थे, उनकी गोद खाली ही रही। एक दिन राजा और रानी बहुत उदास थे। रानी ने कहा, शायद हमसे भगवान नाराज हैं। उसी रात राजा ने सपने में देखा कि श्याम बाबा प्रकट हुए हैं और बोले, राजन, तुम्हारा दुख इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। लेकिन एक उपाय है, भगवान ने कहा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है, जो इस दिन पूरे विश्वास और संयम से व्रत करता है, उसके कर्मों की गांठ खुल जाती है। राजन ने पूछा, भगवान, क्या सिर्फ संतान मिलेगी? श्याम जी ने कहा, नहीं राजन, जिसे संतान नहीं उसे संतान का सुख, और जिसे संतान है उसे संतान का कल्याण मिलेगा। यही तो सबसे बड़ी बात है जो लोग नहीं समझते। पुत्रदा एकादशी सिर्फ निसंतानों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है जिनकी संतान भटक चुकी है, गलत संगत में पड़ गई है, या अपने माता पिता को पीड़ा देती है। फिर क्या था, राजा रानी ने पूरे नियम से व्रत रखा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने भगवान से सौदा नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर आप योग्य समझे तो संतान दीजिए, और अगर नहीं तो हमें इतना मजबूत बना दीजिए कि हम आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकें। शास्त्र कहते हैं, यही वाक्य उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। समय आने पर उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो न सिर्फ राजा बना बल्कि अपने माता पिता का सहारा भी बना। अब जरा आज के समय पे तो आइए। आज लोग पूछते हैं कि हम व्रत रखते हैं, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? सच ये है कि व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं। व्रत इंद्रियों पर नियंत्रण, वाणी की शुद्धता
और मन की सफाई है। पुत्रदा एकादशी पर अगर इंसान क्रोध करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को दुख देता है, तो व्रत का आधा प्रभाव तो वहीं खत्म हो जाता है। श्याम बाबा कहते हैं कि भक्त तो उपवास से पेट खाली कर रहा है, लेकिन मन कब खाली करेगा। आज अगर आपकी गोद खाली है तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको कमतर समझा है। कई बार भगवान उस आत्मा का इंतजार करते हैं जो आपके संस्कारों के योग्य है, और कई बार भगवान आपको माता पिता बनाकर किसी पुराने कर्ज को उतारते हैं। इसलिए पुत्रदा एकादशी सिर्फ मांगने का दिन नहीं, अपने कर्म सुधारने का भी दिन है। आज ही एकादशी पर अगर आप भी श्याम बाबा को मानते हैं तो बस इतना कहिए, बाबा अगर मेरी गोद खाली है तो मेरे जीवन को उद्देश्य दीजिए। अगर मेरी संतान है तो उसे सद्बुद्धि दीजिए। और अगर आप मुझे इंतजार में रखे हुए हैं तो मेरे विश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि जिस घर में विश्वास होता है वहाँ देर से ही सही लेकिन कृपा जरूर होती है। श्याम बाबा आज भी कहते हैं, मैं भक्त को खाली हाथ नहीं भेजता, या तो देता हूँ या इतना मजबूत बना देता हूँ कि कमी चुभती नहीं। अगर ये वीडियो किसी टूटे हुए माता पिता तक पहुँचे तो उनसे कहना, भगवान ने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको तैयार कर रहे हैं। जय श्री श्याम।